तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 168 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एआई जो होता है सियोल्वी को वहां पर एक नाम बताने के बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो हमारा सियोल्वी भी वहीं पर खड़ा होता है, किसी के साथ ही ऑनलाइन स्कॉलर वहां पर आते हैं और आने के बाद उसकी तरफ देखते हैं। तो हमारा सियोल्वी से कहता है जी सर आपको मुझसे कोई काम है। तो वो उसे कहता है कि तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। जैसे वहां पर एआई की बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करते हैं तो वो उसे कहता है कि लड़के तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, और इसी के साथ ही वो काफी खुश हो जाते हैं। और हमारा सियोल्वी से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और हमारा सियोल्वी फाइनली यहाँ पर एडवांस डीमन मास्टर राम में पहुंच चुका है। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पर होता यह है कि हमारा सियोल्वी जो होता है वो रात के वक्त मोरयोंग वैंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि मुझे जाकर उस मोरयोंग हर्मिट मास्टर को ढूंढना होगा। एआई ने मुझे कहा था कि वो इस जगह के ऊपर मुझे मिलेगा और आज मैं यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, डिवाइन पाम स्मैश टेक्निक, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना है। लेकिन एआई ने यह भी कहा था कि मैं उसे हरा सकता हूँ। अगर एआई ने कहा तो फिर मैं उसे हरा सकता हूँ। तो फिर चल के उसे हराते हैं और उसके पास एक्स्ट्रा लाइव्स लेते हैं। सियोल्वी ने ऑल नोइंग एल्डर के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई होती है कि आखिर वो किस तरह का मास्टर है। और उसके बारे में यही होता है कि जब उसने एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू किया था उसके बाद से अचानक वो कहीं पर गायब हो गया। इसी वजह से उसे हर्मिट मास्टर कहता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ज्यादातर छुपा ही रहता है और बहुत ही कम बाहर निकलता है। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर उसे हरा सकता हूँ क्योंकि एआई ने कहा था, तो फिर मैं बस जाकर उसे हराने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स हैं जो पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जैसे कि सो शिंसु स्कूल की टेक्निक में अब हीवनली आइस एंड फायर ट्रैप आ चुकी है। फिर साथ ही यहाँ पर एलिमेंटल टेक्निक में इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक है और साथ ही डीमन स्टाइल टेक्निक के अंदर अर्थ नाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक ऐड हो चुकी है। अगर मैं इन सारी टेक्निक्स को प्रॉपर्ली सीख लेता हूं कि कैसे इनको परफॉर्म करना है तो फिर मोरियो को हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट्स को यूज करता हूँ, इन सारी टेक्निक्स को यूज करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक रियल के सुप्रीम डीमन को हराना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जब हमारा सियोल्वी जो होता है वहां पर से जंगल में आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा था और साथ ही वो सोच रहा था कि बस यहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि मोरियो किस लेवल पर और कितना स्ट्रॉन्गर है। एक बार जाकर मोरियो को मार डालूं, उसके पास से एक्स्ट्रा लाइव्स ले लूं और उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से कल अपने मिशन को स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल नोइंग स्कॉलर को मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और वो जल्दी से गोरमा के पास जाकर उसे सारी बात बता देगा कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और जब यहाँ पर गोरमा को पता चलेगा वो मिशन स्टार्ट कर देगा। तो हमारा सियोल्वी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर दिखाई देती है जो कि वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी तलवारबाजी को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती है और हमारा सियोल्वी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि सोरयोंग ये क्या तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो अभी इतनी रात के वक्त। तो वो उसे कहती है कैप्टन मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने कुछ नए मूव सीखे तो मैं अपने आप को बेहतर करना चाहती हूँ। तो हमारा सियोल्वी कहता है तुम कंटिन्यू रखो, मैं बस यहाँ पर खड़े होकर देखूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवारबाजी को प्रैक्टिस करती है। थोड़ी देर के बाद हमारा सियोल्वी जो होता है वहां पर टिप्स देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब तुम यहाँ पर अटैक करती हो तब तुम यहाँ पर सांस लेना भूल जाती हो। क्या तुमने कभी सुना है कि मास्टर्स हमेशा कहते हैं कि जब हम लोग अटैक करते हैं तब सांस भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम लोग यहाँ पर अटैक करते वक्त ब्रीथ नहीं करेंगे तो हम लोग ठीक तरह से अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मैं तो यहाँ पर तुम्हें यही कहूंगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तुम अपनी तलवार को घुमाने लगती हो तब तुम्हें यहाँ पर साथ में सांस भी लेते रहना होगा, तभी तुम यहाँ पर ठीक से परफॉर्म कर पाओगे, तभी तुम ठीक से अपना अटैक कर पाओगे। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर उसे दिखाता है कि तुम्हें बस ऐसे करना है और साथ ही वो तलवार घुमाकर वहां पर स्ट्राइक लगाकर उसे दिखाता है कि इस तरह से अगर तुम करोगी तभी तुम यहाँ पर ठीक तरह से परफॉर्म कर सकती हो। तुम्हारे सोरयोंग उसे कहते हैं कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ आ गई कि अब नेक्स्ट क्या करना है। और साथ ही उसे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट लेसन के लिए। सियोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तुम खुद भी यहाँ पर इसको पहचान लेते हो और तुम्हें पता चल जाता है इसे कैसे परफॉर्म करना है। सोरयोंग उसे कहती है लेकिन इसके बावजूद कैप्टन मुझे लगता है कि आप हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान बनकर आए हैं। आपकी वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ नई बातें सीखी हैं, बहुत कुछ नया सीखा है, हम लोगों ने कितना कुछ इंप्रूव किया है। और मुझे लगता है कि आपकी वजह से हमारे पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। मुझे लगता है कि कभी आप यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देती हो अपने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की वजह से, लेकिन आप हमेशा यहाँ पर एक ऐसे इंसान हो जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हो। अगर आप नहीं होते तो हमें लगता है कि हम लोग कब के मर चुके होते। अगर हम लोग आपकी टीम में नहीं होते तो हम लोग कब के मर चुके होते। तुम्हारा सियोल्वी जो होता है उसे कहता है कि सोरयोंग जी तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपके साथ इस तरह से काम कर सकूं। मैं बस आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ, आपकी सबऑर्डिनेट बनकर रहना चाहती हूँ। साथ ही उसे कहती है और आप यहाँ पर सारे का सारा बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं है बल्कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ हैं।
तो सियोल भी जो होता है वहां पर उसकी बातें सुन रहा होता है कि वहां पर हमारी जो सोरियोंग होती है वो साथ साथ ब्लश भी कर रही होती है। तो सियोल भी जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अगर देख रहा हूँ कि सिर्फ लाइफ हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है किसी को जान से मारना, क्योंकि मुझे अगर अच्छी तरह से याद है तो सोरियोंग के सर के ऊपर लव+3 लिखा हुआ था और मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि अगर यहाँ पर सोरियोंग मेरे प्यार में पड़ जाती है तो मुझे 3 एक्स्ट्रा लाइव्स मिल जाएंगी। तो अगर ऐसा वाकई में पॉसिबल है तो क्यों ना मैं यहाँ पर ये चांस लेकर देखूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइव्स चाहिए और मैं जाकर मोरियोक से फाइट भी नहीं करना चाहता। तो इसी के साथ सियोल भी जो होता है वहां पर उसके सामने आगे बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है। सोरियोंग कहती है कि कैप्टन क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो वो कहता है कि सोरियोंग हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वहां सियोल भी कहता है कि एक्स्ट्रा लाइव्स के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और वो सोच रहा होता है कि ये काम कर जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसके सामने अपने प्यार का इजहार करूँ तो ये मान जाएगी। और इसी के साथ ही सेम टाइम के पास जोरिम पीछे से निकल आता है। जोरिम कहता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ पर बात कर रहा होता है इसी के साथ ही सियोल वहां पर आई लव यू बोल देता है। जोरिम बेचारा वहीं पर रुक जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। जबकि हमारी सोरियोंग जो होती है जब वहां पर जोरिम को पीछे देख दिया तो बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और शर्मिंदा हो जाती है। और इसी के साथ सियोल से कहती है कैप्टन कैप्टन जी क्या कह रहे हो? सियोल कहता है कि मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोरियोंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सोरियोंग कहते हैं कि अचानक से सर आप यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, ये अचानक से कहाँ से निकल आया? तो उसमें सियोल भी चिल्लाकर उसे कहता है अचानक से कहाँ से? क्या तुम्हें याद नहीं जब हम लोग पहली बार सन आर्काइव लाइब्रेरी में मिले थे उस वक्त भी मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की थी, और आज यहाँ पर इतने साल के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ये बात रख रहा हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम भी यहाँ पर मुझे पसंद करती हो? तो वो आगे से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सियोल भी चिल्लाकर उसे कहता है कि ये मेरी जेन्युइन फीलिंग्स है, प्लीज यहाँ पर मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन हमारी सोरियोंग उसे धक्का देती है जिसकी वजह से सियोल भी उड़ता हुआ पीछे जाकर पेड़ के साथ गिरता है और सोरियोंग भागती वहां पर से चली जाती है। सियोल भी कहता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मूड पूरी तरह से सेटअप है और अगर मैं उसे सामने प्यार का इजहार करूंगा तो वो मान जाएगी। जबकि सियोल पीछे देखता है तो पेड़ के पीछे वहां पर जोरिम छुपा होता है। तो जोरिम उसे कहता है कैप्टन कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। सियोल भी कहता है कि तुम कब यहाँ पर है और तुमने हमारी बातें सुनी तो नहीं? तो वो कहता है हाँ मैंने सुन ली है, सारी सुन ली है। सियोल भी कहता है तो फिर यहाँ पर ये प्रिटेंड करो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और अगर किसी दूसरे कंपनी कमांडर को इस बारे में पता चला कि मैंने यहाँ पर सोरियोंग से ये बात की थी फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं कैप्टन, मैं यहाँ पर किसी को नहीं बताऊंगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाते हैं कि हमारा सियोल भी मोरियोक को मार नहीं पाता और उसके बाद अब यहाँ पर एक ही लाइफ के साथ अपना मिशन कंटिन्यू कर पड़ता है और आगे चल पड़ता है। तो सियोल भी जाते हुए जब वहां पर सोरियोंग की तरफ देखता है तो सोरियोंग शर्मिंदा होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, जबकि हमारा जोरिम जो होता है वो सियोल की तरफ देख रहा होता है। हमारा सियोल भी कहता है कि चलो छोड़ो फिलहाल के लिए इस बात को, पहले मिशन के ऊपर फोकस करते हैं, अगर जिंदा रहा तो दोबारा जाकर मैं सोरियोंग से माफी मांग लूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि एल्डर गू वहां पर ना आए। पिछली बार जब मैंने वहां पर अटैक किया था जिसकी वजह से काफी बड़े धमाके हुए थे, इसी वजह से एल्डर गू वहां पर पहुंच आया था। इस बार मुझे चुप छुपे वहां पर ये सारा काम करना होगा, मुझे जाकर वीसामा को मारना होगा और ऐसे मारना होगा कि एल्डर गू को पता ना चले। तो सियोल भी अपनी टीम को लेकर वहां पर ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर आने के बाद उनसे कहता है जहां पर जो भी गार्ड देखो उसे इस तरह से मारना है कि किसी को पता ना चले, जरा सा भी श्योर नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर इसे बहुत ही सीक्रेटली करना होगा। तो वो लोग कहता है जी सर जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 168 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी इस बार वीसामा को मार पाएगा और एल्डर गू से बच पाएगा या नहीं।